सिद्धिन्यः धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಭಾರತ ಭವನೆಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು ನಿನೆಯಲ್ಲ ಶೇರಿ ಎಂಬುದು ಮನವಿಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನು ದೇವಾ ಮಾರ ವಿಜಯ ಕಾಯೋಜಿನಪ್ಪ बोले शांतिनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, सिद्धशक्ति महाविधान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मेरे अपक्ष मन से 108 योग सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। आप लोग तो वैसे अर्घ चढ़ा रहे हैं भगवान के सामने, ये महा अर्घ चढ़ा रहे हैं औरों के नाम लेके। हाँ, सब कर्म के निद्रा करने के उपाय देखिए कैसे हाँ कर रहे हैं, सब पूछ हुए और हमारे लोगों के नाम लेके यह लघुता लघुता प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हैं तो महान। हाँ, तो अभी आप लोगों के सामने मैंने मंगलाचरण किया। आज से 43 वर्ष पूर्व आचार्य महाराज इस मंगलाचरण को प्रतिदिन फिरोजाबाद में किया करते थे। उनके मुखारविंद से सुन सुनकर मुझे याद हुआ, ये कन्नड़ में यह मंगलाचरण है। पंप केवी के द्वारा यह मंगलाचरण है आदिनाथ पुराण का। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि जी? जो आप भावना बहा रहे हैं ना, वही भाव यहाँ पर भी कहा जा रहा है। भाषा में अंतर आने से भावों में अंतर नहीं आता, समझे? भाव वही है जो उज्ज्वल भाव जो आप लोग लेके चल रहे हैं, और 8 दिन तक जो आप आराधना करेंगे उस महान शुद्ध आत्मा की, वही यहाँ पर भाव कह रहे हैं। कैसे हैं आदिनाथ भगवान? शुद्धात्मा कैसे हैं? तो कह रहे हैं धरियोळ नागेंद्र, इस धरती पर कोई महान है तो धर्मेंद्र है। नरोळु चक्रेश, हाँ, नरों में मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ है तो चक्रवर्ती है, और सभी पर्वतों में कोई श्रेष्ठ है तो सुमेर पर्वत है। इसी प्रकार 3 लोक में 3 काल में कोई महान है तो आदिनाथ भगवान हैं। इनके चरणों में मैं यही निवेदन करता हूँ, जो आपने महान सुख का धाम बन चुके हैं, वे धाम मैं भी बनूँ। इन भावनाओं को लेकर के मैं आपके चरणों में आराधना कर रहा हूँ। यही भावना है ना आप लोगों की भी? और कुछ और है? हाँ है कुछ अलग, मुस्कान अलग ढंग से आ रही? हाँ नहीं, यही हमें करना है। और क्या कह रहे हैं? इस 3 लोक में मैंने ऐसे कोई माँ नहीं बची जिनके गर्भ में मैं जन्मा नहीं हो। ऐसे पीड़ा को मैं सहता आ रहा हूँ। हे भगवान, आप जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो चुके हैं, ऐसी शक्ति प्रदान हमें भी करो जिससे मैं भी आप जैसे जन्म जरा मृत्यु से इस संसार चक्र से मुक्त हो सकूं। यही भावना भाई जा रही है और यही हम लोगों को भावना चाहिए, यही भक्त का भावना होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य कुछ होना ही नहीं चाहिए। यही सही भक्ति कहलाती है। विनम्र वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए। विनम्र वाली अर्थात कुछ कामनाओं के साथ यदि कामना करते हैं तो गलत कामना कर रहे हैं, यह भक्ति नहीं कहलाती है, वह विभक्त होता है। क्या भगवान से विभक्त होता है? कामना के साथ करने वाला लग तो रहा है, लेकिन वे हृदय में विराजमान हो नहीं सकते, क्योंकि तुम कामना के साथ कर रहे हैं। कामना नहीं करना है, हमें केवल एक ही भाव रफाना है, तुझको जपूं तो सब बन जाऊँ, भक्त की भक्ति ये हाइको है। क्या? तुझको जपूं तो सब बन जाऊं, भक्त की भक्ति यह है भक्ति, और कुछ भक्ति की बात नहीं है। भक्ति का अर्थ भी होता है भ अर्थात सेवा, ती अर्थात वात्सल्य, प्रेम। प्रेम वात्सल्य के साथ
हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा किसी कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हैं, माध्यम उनका है, लेकिन उनकी कोई सेवा कर नहीं सकते। सेवा कर भी करते हैं। ये क्या करते हैं? उनकी आज्ञा का अनुपालन करना ही हमारी सेवा है। क्या क्या कहा? उन्हीं आज्ञा, जो भी उन्होंने कहा है उन शब्दों को हम अपने हृदयंगम करके उसके अनुसार अपने जीवन बनाते हैं, तो वह सही भक्ति है, अन्यथा कोई भक्ति नहीं है। देखिए, आचार्य विद्यासागर जी को गुरु महाराज केवल 5 साल मिले, लेकिन आज वे कीर्तिमान हो रहे हैं। किसके बदौलत? बार बार करते हैं, जो इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज का ही हम लोग आशीर्वाद से मिला कि मैं कर रहा हूँ, मैं माध्यम हूँ, लेकिन नहीं, वे ही सब कुछ करा रहे हैं, मैं एक माध्यम बन जाता हूँ, लेकिन है वे। देखिए, बात ये है, आज भी वे गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। सेवा यही कहलाती है, भगवान के या गुरु महाराज के शरण को प्राप्त करके अपने जीवन को, लघुतम जीवन को गुरुतम बनाना ही गुरु की सेवा है। हाँ, कितने लोगों थे, लोगों से देखिए ऐसा लघुतम का अनुभव किया, फिर वही आज ऐसे ज्ञान सागर जी का ऐसा वरद हस्त प्राप्त हुआ, तो वह आज विश्व में उनका नाम हो रहा है। नाम की ओर दृष्टिपात मत करो, ये अपने आप होता। धर्म के शरण में जो जाता है सब कुछ प्राप्त होता है, और यदि हम धर्म को भूल जाते हैं और भगवानों को भूल जाते हैं तो हम कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तो हो रहा है कि अनादिकाल से हम इसी धरती पर अनेक योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं। हम अपने हृदय में नहीं कर पाए, उनकी आज्ञा को, उनके वाणी को अपनाया नहीं। अब देखिए, वे 5 साल के लिए मिले और उसमें वे सब कुछ करके चले गए, लेकिन उनकी सेवा इस प्रकार उनकी क्या कहते हैं, सेवा इस प्रकार की केवल शरीर के साथ रहने वास्ते नहीं है। उनके जो बताए हुए वचनों को हृदयंगम करना, और उनके बताए बातों को अपने उपयोग को उसमें स्थिर रखना, सद्भावों को मनन करना, और उनके सद्भाव के द्वारा जो बताए गए वचन उनको मनन करते रहना, इसी में ही क्या कहलाते? सेवा कहलाते। और सेवा कोई अन्य नहीं है। सेवा इसी को कहते हैं, सेवा उसी हमारी होती है। हर व्यक्ति अपने ही जीवन को सुधारने के लिए कर रहा है। हम बात बैठते हैं, लेकिन वे बुला ही नहीं गए, वे हम आए हैं। हाँ, और भगवान कहते हैं हमारे पास क्यों आए आप, किस वास्ते आए? हाँ, हमारे जैसे बनना हो, यहाँ आना सार्थकता है, अन्यथा कोई मिलने वाला कुछ नहीं है। समझे? आपने मान रखा होगा, लेकिन नहीं, वह आपकी ये मान्यता है कि हम कुछ देंगे, दे ही नहीं सकते, दे भी नहीं सकते, वस्तु स्वरूप है। इसी बात को लेकर के पूज्य समुद्राचार्य ने वासुदेवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं क्या? न पूजयार्तस्त्वीत रागे न निंदयानात् व्यभांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाथ चित्तम दुर्तांजनेभ्य। हाँ, क्या कह रहे हैं? कई लोग कहते हैं आपके भगवान वीतरागी हैं, उनकी स्तुति वंदना करने से भी प्रसन्न नहीं होते, और उनकी आलोचना करने से भी वे नाराज भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, फिर भी उनकी प्रतिमा बनाया जा रहा, मंदिर बनाया जा रहा और उपयोग बनाया जा रहा। क्या मतलब हुआ? हाँ, आपको क्या मिल रहा है बताइए? हाँ, न पूजयार्थ सुवीत रागे न निंदयाना विवांत वैरत्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं, प्रसन्न भी नहीं, अप्रसन्न भी नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप में है, आप कुछ भी करते रहो। लेकिन उनके नामस्मरण से, उनकी स्तुति से, उनकी वंदना से हमारे जो अनादिकालीन लगे हुए पाप कर्म अपने आप झरने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, इसलिए उनकी हम स्तुति वंदना करते हैं, और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, कुंडलपुर में था और बड़े बाबा के सानिध्य में बैठा था, और एक व्यक्ति ने पूछा, ये बताइए जैन धर्म में मूर्ति का क्या योगदान, बताइए। वो था वो कुछ और व्यक्ति, तो 2-3
सेकंड में उस बात पर सोचता रहा। सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, भाई साहब, जो आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ही आपकी शंका का समाधान है। क्या है? आपने क्या बोला? जैन धर्म में मूर्ति का क्या योगदान? तो इसमें इस वाक्य में 3 बातें हैं, जैन धर्म और मूर्ति। तो हमें धर्म को प्राप्त करना है, धर्म अर्थात स्वभाव को, शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना है। शुद्ध स्वभाव क्या है? हाँ, वही विकारी भावों से रहित शुद्ध चैतन्य भाव को प्राप्त करना, जिसको आप कह रहे हैं शुद्धात्मा, हाँ, पर ब्रह्म। हाँ, जो आत्मा में रममान होता है वो ब्रह्म, जो अभी हम अब्रह्म हैं, क्योंकि पर में रम रहे हैं। हाँ, पर में रह रहे हैं, इसलिए इस प्रकार स्थिति है। तो हम पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमें जैन बनना होगा। क्या कहा? क्या पर ब्रह्म को प्राप्त करना है तो जैन बनना होगा। जैन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रिय, मन और कर्मों को जीता, वह जैन है। वही इस स्वधर्म को प्राप्त कर सकता है। हाँ, स्वभाव को प्राप्त करता है, हाँ, धर्म को प्राप्त कर सकता है। जब तक इसको हम अपने आप को जीतेंगे नहीं, अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, आत्मानुशासन को अपनाएंगे नहीं। हमारे भगवान ने क्या अनुशासन को अपनाए नहीं? कौन सा अनुशासन किया? आत्मानुशासन। आत्मा के ऊपर अनुशासन करिए, आत्मा पर शासन करिए। पर नहीं आसमान, पर हम दूसरों के पदार्थ पर हम क्या करते हैं? शासन करते हैं। इसलिए हम पतित हुए, हम पावन बनना चाहते हैं, तो अपने आप पर क्या करें? शासन करें, नियंत्रित करें, तो जैन बनता है। वही स्वधर्म को, परमात्मा पद को, सिद्धत को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें मूर्ति का क्या योगदान? मूर्ति का योगदान ये है कि हम इतने ये हैं, पराश्रित हैं। हम स्वाश्रित बनने के लिए जो स्वाश्रित हो चुके हैं, जो आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी मूर्ति को हम सामने रखते हैं, तो हमारे कदम भी चलने लगते हैं, हम भी चलने के लिए उत्साहित होते हैं, हमारे पास वो शक्ति आ जाती है। इसलिए हम उन भगवान की मूर्ति बनाते हैं। जैसे आप लोग सुबह उठ करके दर्पण देखते हैं। दर्पण देखते हैं क्या? आज तो कोई दर्पण को देखा नहीं। दर्पण को देखने गया, स्वयं को देखा। हाँ, स्वयं को देखा। इसी प्रकार भगवान के पास जाते हैं तो हमारा रूप स्वयं दिखाई देता है। तेरा स्वरूप क्या है? मेरा, तेरा स्वरूप और मेरा स्वरूप में कोई अंतर क्यों आ रहा है? मेरे में और आपके कोई अंतर नहीं, क्योंकि तुम भी चेतन हुआ, हम भी चेतन है, लेकिन रूप में अंतर क्यों आ रहा है? हाँ, मैं तो अमूर्त, तुम तो रूपवान, क्या बन रहा है? इसलिए कुरूप बन रहा है। हाँ, अरूप है हम, अरूप में कोई कुरूपपना नहीं रहता है। इसलिए वह सुख को प्राप्त करने के लिए जो अमूर्त तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी हम मूर्ति बनाते हैं। तो हम उनके चरणों में जाते हैं तो स्वरूप का बोध हो जाता है, और स्वरूप को प्राप्त करने के लिए शक्ति भी प्राप्त होती है। हम प्रतिदिन सामायिक पढ़ते हैं, उसमें एक छंद आता है, द्वितीय छंद। क्या आता है? शरीरतः कर्त मनंत शक्तियों विभिन्न आत्मानुपाद दोषम जिनेन्द्र कोशादिव खड्गयष्टिम तव प्रसादेन मम तो शक्ति। हे भगवान, आपके सामने मैं आकर के आपसे ये निवेदन करता हूँ, आप कभी हमारे लिए अपनी शक्ति दोगे नहीं, लेकिन आपकी हम भक्ति करते हैं, आपको दर्शन करते हैं, तो ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिस प्रकार म्यान में से तलवार को भिन्न किया जाता है, उसी प्रकार इस अशुचिमय काया से शुद्ध आत्म तत्व को भिन्न कर सको। जो अपनी इस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर चुके, वह युक्ति हमें भी बताइए और हमें भी कुछ ऐसी प्रदान करें जो हम भी प्राप्त कर सकें। जो कौन कर सकता? जैन बनेगा। जैन वही बनता है जो निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करता है। जैन देखो, कपड़े में इंद्रियां और मन को जीता नहीं जाता है। हाँ, तो फिर ऐसी स्थिति में आप लोग जैन नहीं कहलाएंगे। जैन कहलाएंगे?
बताओ, नागपुर में कितने जैन हैं? 5 ही हैं, वो भी अस्थाई हैं। हाँ, 4 महीने के बाद चले जाएंगे तो यहाँ कोई नहीं जैन नहीं रहेगा। तो हम आप कहते कि हम जैन हैं। बताओ बताओ, जैन है? हाँ जैन हैं, इसी को कहते हैं अनेकांत। अनेकांत समझेंगे तो हम जैन सिद्ध हो जाएंगे, नहीं तो एकांत से हम मानेंगे तो जैन नहीं हो सकेंगे। फिर जैन कैसे हैं हम? हाँ, जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीत कर परमात्मा को प्राप्त किया, उनके हम आराधक हैं, उपासक हैं। हाँ, हम क्या भक्त हैं, इसलिए हम जैन हैं। बताओ, यदि इस प्रकार नहीं करते हैं, प्रतिदिन आप पूजा पाठ उनके नहीं करेंगे तो आप जैन नहीं कहलाएंगे। हाँ, जो विष्णु को मानता वो वैष्णव, जिनको मानता हुआ जैन, हाँ, बुद्ध को मानता वो बौद्ध, इसी प्रकार आप जैन कहलाएंगे। तब हम यदि जिन भगवान की हम पूजा अर्चना करते हैं तो क्या हुआ? हम जैन हैं, नहीं तो नहीं। आज से आप समझिए, आप ये जैन कहलाना चाहते हैं तो कम से कम आप आज से पूजा पाठ करना प्रारंभ करिए, नहीं तो हम यह जातिवाचक नहीं, किसी वर्णवाचक नहीं, किसी कुलवाचक नहीं, ये जैन कुल का, जैन कुल कोई चीज़ नहीं, यह तो एक ये है, साधना है। इस प्रकार जो साधना करता है वह जैन कहलाता है। तो आप अपने परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की भक्ति करिए, इससे आपको भी इस प्रकार की शक्ति उपलब्ध होगी, जिससे आप भी परम पद को प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आप लोग क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्यों? केवल नहीं, हम त्याग के साथ करते हैं तो वह प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता। ऊपरे ऊपरे करेंगे नहीं, उनके हिसाब से यदि उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं। एक और भी है, घर में बताते थे, कहीं भी आप जब भगवान के दर्शन जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरुओं के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया करते हैं। क्यों? यह बहुमान है, तो यह त्याग का दरबार है। ये त्याग के दरबार में हम आ रहे हैं तो अवश्य हम ये भावना भाते हैं, हम भी आप जैसे बनने के लिए आपके चरणों में आए हैं, इसलिए हम शक्ति के अनुसार त्याग करते हैं तो सही हम जैन कहलाएंगे। तो जैन कहलाने के लिए अनुभूति करना है, जैनत्व की अनुभूति करना है। जैन कोई चीज़ नहीं, अपने आप जितना आप जीत जाएंगे, इंद्रियों मन को कर्म को जीते जाएंगे, उतने आप क्या हो जाएंगे? जैन कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। एक बार आचार्य ने कहा था, पंचम काल में भी मोक्ष है। मोक्ष है? कैसे है बताओ? मोक्ष है, इसी को कहते हैं अनेकांत। अनेकांत से कहलाना चाहिए तो आपको समझ में आएगा। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति किन कारणों से होता है? संसार का निर्माण आसरो बंध के द्वारा होता है, तो संवर और निद्रा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने जितने हम क्या संवर करते जाएंगे, जैसे जैसे कर्म की निद्रा होगी, उतने हम मोक्ष के समीप जा रहे हैं। बात क्या है? आज आप कितने तक जा सकते हैं? यदि मुनि बनते हैं तो 6ठे सप्तम गुण स्थान तक जाएंगे, आधे तो पहुंच गए। हाँ, 14 गुण स्थान के बाद मंजिल आता है तो हम सप्तम गुण स्थान तक जा सकते हैं। नहीं है तो पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो चतुर्थ गुण स्थान तो प्राप्त करते ही हैं। आप लोग चतुर्थ गुण स्थान तो बन ही गए, और करते करते आप पंचम गुण स्थान तो बन जाओ, तो भी आप चल जाए, इतनी कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी। आप भी कुछ सीढ़ियाँ प्रारंभ कर चुके, चढ़ते चढ़ते एक दिन 14 गुण स्थान के बाद वह परम पद को प्राप्त कर लेंगे। इन भावनाओं के साथ आप आराधना करेंगे तो आपको आनंद आएगा, और किसी प्रकार की आशा, लिप्सा, कामनाओं को लेकर के करते हैं तो यह आनंद आने वाला नहीं। तो आत्माश्रित जो आनंद है वह है। इसलिए हम हैं, सुख नहीं प्राप्त करना है। एक और बात करना चाहता हूँ, सुख को प्राप्त नहीं करना है, हमें आनंद को प्राप्त करना है। आनंद जो होता है वह आत्माश्रित होता है। सुख का अर्थ क्या होता है? सुख का अर्थ सु अर्थात अच्छा, ख अर्थात इंद्रिया, इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख
उस प्रकार हमें नहीं चलनी, क्योंकि इंद्रियों को अच्छा लगेगा उसके बाद तो दुख उत्पन्न होगा ही। इसलिए हमें आह्लाद प्रहलाद आनंद को प्राप्त करना है, जो आत्माश्रित अव्ययवाद आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए जिन्होंने प्राप्त किया शुद्ध परमेष्टि, जो कि आत्मा में एक समयवर्ती पर्याय का अनुभव कर रहे हैं, एक एक समय में अपूर्व अपूर्व सुख का अनुभव करने वाले कोई हैं सिद्ध परमेश्वरी, ऐसा आनंद हमको प्राप्त करना है। इसलिए उनकी आराधना करने बोले शांतिनाथ भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वामुंद मानस ममास देवी।